प्रॉब्लम ये आई कि पाकिस्तानियों ने इतने ज्यादा अकाउंट बनाए, इतने ज्यादा बनाए कि उन अकाउंट्स के ऊपर पाकिस्तानियों ने इतनी ज्यादा 2 नंबरी भी की और जो फेक इनवॉइसेस थी ना वो बनवाई। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि ड्रॉप शिपिंग से पैसा बहुत ज्यादा कमा लिया, अमेजोन को नहीं पता चलने दिया, और अमेजोन ने जब उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी तो इन्होंने क्या किया कि फेक इनवॉइसेस, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के अमेजोन को सबमिट कर दी। स्टार्ट में तो कुछ अप्रूव हो गए, लेकिन जब अमेजोन के सिस्टम ने इसको रिकग्नाइज किया, जब इसको देखा कि ये इनवॉइसेस कब और कैसे बन रही हैं, तो फिर पता चला कि फेक इनवॉइसेस बहुत ज्यादा अमेजोन पे बन रही है। और फिर वो जितने तमाम अकाउंट्स बने थे ना अमेजोन ने बैन कर दिए। पैसा बहुत आपके पास, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है पैसा लगाना कहाँ है, तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया जबरदस्त किस्म के हैं तो आप बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हो। आपने भी कहा कि पाकिस्तान में भी अमेजोन का रुझान बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अमेजोन के लिए अकाउंट चाहिए होता है, पाकिस्तान से बन सकता है? नहीं, पहले बन सकता था। उसमें प्रॉब्लम ये आई कि पाकिस्तानियों ने इतने ज्यादा अकाउंट बनाए, इतने ज्यादा बनाए कि उन अकाउंट्स के ऊपर पाकिस्तानियों ने इतनी ज्यादा 2 नंबरी भी की। सिंपल अल्फाज में ये था कि पाकिस्तान ने बेसिकली वहां पे की ड्रॉप शिपिंग बेसिकली। अब अभी मैंने आप ड्रॉप शिपिंग को आपको एलेबोरेट कर दिए, लेकिन बेसिकली अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं है। अमेजोन इस चीज को अलाउ नहीं करता। अमेजोन ये कहता है कि जब आपने एक ब्रांडेड आइटम, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली ब्रांडेड आइटम सेल कर रहे हो लेकिन आप खुद परचेज नहीं कर रहे हो, आप किसी थर्ड पार्टी को कह रहे हो आप ही शिप कर दो। अमेजोन ये कहता है कि जब आपने एक ब्रांडेड आइटम को सेल करना है ना, तो आप एज अ रीसेलर सर्टिफिकेट लो, पहले खुद एज अ रीसेलर बनो और फिर एक होल सेलर से वो चीज़ परचेज करो और क्वांटिटी अपने पास रखो, प्रॉपर इनवाइसिंग के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हो तो ये अलाउ है। लेकिन अगर जब आपने थर्ड पार्टी को ही कहना है कि वो ही शिप करे, तो अब आपके पास ना तो इनवाइस है, ना ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ भी नहीं है। ये अमेजोन अलाउ नहीं करता, लेकिन ये बाकी प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं, उन पे इतना डॉक्यूमेंटेशन का मसला नहीं होता। अमेजोन पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब हुआ ये था कुछ टाइम पहले कि पाकिस्तान में और कुछ लोगों ने ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे की और जो फेक इनवाइसेस थी ना वो बनवाई। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि ड्रॉप शिपिंग से पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया, अमेजोन को नहीं पता चलने दिया, और अमेजोन ने जब उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी तो इन्होंने क्या किया कि फेक इनवाइसेस, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के अमेजोन को सबमिट कर दी। स्टार्ट में तो कुछ अप्रूव हो गए, लेकिन जब अमेजोन के सिस्टम ने इसको रिकग्नाइज किया, जब इसको देखा कि ये इनवाइसेस कब और कैसे बन रही है, तो फिर पता चला कि फेक इनवाइसेस बहुत ज़्यादा अमेजोन पे बन रही है। तो फिर अमेजोन ने ड्रॉप शिपिंग को तो पहले भी अलाउ नहीं था, इसके फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम करके ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करना बंद कर दिया। और फिर वो जितने तमाम अकाउंट्स बने थे ना ड्रॉप शिपिंग के पर्पज़ के लिए, वो तमाम बंद कर दिए गए, वो सारे डिलीट हो गए और अमेजोन ने बैन कर दिए। उस बैन की वजह से जो है ना अब अकाउंट पाकिस्तान से बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अब अगर अकाउंट यहाँ नहीं बन रहा लेकिन अमेजोन पे काम करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो अकाउंट कैसे मैनेज करते हैं? वो ऐसे होगा कि अगर आप खुद का बिजनेस अमेजोन पे करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर मिसाल के तौर पे आप अमेरिका में हैं, तो जो एक ज़्यादा लोग इसको रेलिवेंट समझते हैं वो ये है कि अगर आपके अमेरिका में आपके कोई करीबी रिलेटिव है, आपके भाई, आपके कज़न, आपके मामू, कोई ऐसा रिलेटिव है जो वहाँ पे मौजूद है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। वो आपके नाम, अपने नाम पे बिजनेस बना सकते हैं, अपने नाम पे सारा कुछ, उनके बैंक अकाउंट, उनकी डिटेल्स, उन पे वो आपको बिजनेस बना के वो आपके हैंड ओवर कर सकता है। लेकिन ऐसा बंदा जो आपके ट्रस्टवर्थी हो, इसी तरह यूके में भी कर सकते हैं। प्लस ये है कि अभी आप कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं ऑनलाइन के, आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन फिर उस तरीके से भी आप ये है कि अपनी कंपनी अमेजोन के ऊपर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका बैंक अकाउंट बनाना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाती है। तो वो उसके लिए जो ज़्यादातर लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो यही कर रहे हैं कि अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी जानने वाले के नाम पे अकाउंट बना के उसको फिर यूटिलाइज करते हैं। ठीक। लेकिन अब पाकिस्तान में पहले ये होता था कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे अकाउंट बन रहे थे। अच्छा। ये अमेजोन ने अलाउ कर दिया था, लेकिन वो जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए तो फिर ये प्रॉब्लम वहाँ पे जो है ना, जिसकी वजह से फिर अकाउंट बैन हो गए। अच्छा, किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए की स्किल्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ई कॉमर्स में वो की स्किल्स आपके नजदीक क्या है? ई कॉमर्स के अंदर की स्किल्स जो है ना, सबसे जो चीज मैटर करती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। प्लस जो है आपकी बिजनेस को समझना, बिजनेस को डेवलप करना, और जो सबसे चीज ज्यादा मैटर करेगी ना वो आपका होगा आइडिया।
ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स एक बिजनेस है, खुद एक बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस को कैसे करना है, ये आपका आइडिया, जो आप आइडिया डेवलपमेंट होती है ना, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो जो जिनकी एजुकेशन कम होती है उनके पास आइडियाज़ बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाल के ले आते हैं ना कि बंदा सुन के हैरान हो जाता है कि ये भी किया जा सकता है, ये भी। तो जिस बंदे के पास आइडिया डेवलपमेंट है ना, वो अच्छे आइडियाज़ बना सकता है, क्योंकि बिजनेस सारा है आइडियाज़ पे। अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है, पैसा लगाना कहाँ है, तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया ज़बरदस्त किस्म के हैं, तो आप बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं, एक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, एक आपका आइडिया डेवलपमेंट। और क्योंकि आइडियाज़ डेवलपमेंट आपकी स्किल्स में आ जाती हैं, कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स में आ जाती हैं, तो जिस बंदे के पास ये दो चीज़ें हैं ना, वो डेफिनेटली ई कॉमर्स के ऊपर आए और अपना बिजनेस ज़रूर करे। लेकिन अगर वो समझता है कि इसके पास जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी है लेकिन आइडियाज़ नहीं है, तो फिर वो ई कॉमर्स के अंदर अपने आप को थोड़ा सा इन्वेस्ट करे, अपना टाइम इन्वेस्ट करे, समझे ई कॉमर्स को कि ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से बिजनेस हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस किस जगह पे बिजनेस किया जा सकता है, फिर डेफिनेटली वो आइडिया भी जनरेट कर पाएगा।